तैयार थे। यूएलएफ के खिलाड़ी वो स्पॉटेड हैं एंड आई डोंट थिंक कि यूएलएफ के प्लेयर्स इधर से निकल सकते हैं। सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया सदर्न साइड को फेवर किया, पूरे तरीके से ओजी को ये सर्कल मिल चुका है और जितनी भी टीम सब बची हुई है ना वो नॉर्दर्न साइड से रोटेट करके आ रहे हैं। तो ऐसे में ओजी के लिए यहाँ से फिनिश निकालने का भी मौका है, चिकन डिनर निकालने का मौका है। बस मैं देखना चाहता हूँ कि यूटिलिटीज का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, क्योंकि ज़्यादा यूटिलिटीज़ की यूजेज में अभी ओजी को हमने जाते हुए देखा नहीं। तो ग्रेनेड की संख्या अच्छी है, मॉली भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम यूटिलिटीज़ के टर्म्स में भी होने वाली है नहीं। एमोज उसमें भी कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे एमोज का कलेक्शन हम वहाँ पे देख रहे हैं। टीम फ्लैश की तरफ वो आप नहीं देख पाएंगे। 98 इनके बैकपैक पे और उसके साथ 41 टोटल वो कोशिश, बट टीम फ्लैश पानी में जंप लगाने की शुरुआत कर दिया गया। और एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा था कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी अब ओजी के पास भी आ सकती है विन। हालांकि अभी भी फाइट बैक करने की कोशिश में जो नॉक चाह रहे थे वो नहीं मिला और कितनी आसानी से उन्होंने रिवर को क्रॉस भी कर लिया। यूएलएफ के ऊपर वो हमला नॉक के साथ साथ क्या इस बार भी कंफर्मेशन निकालने में चूक जाएंगे ओजी? आरू एडवांस कर चुके हैं और यही इंटेंट हम बात करें की जरूरत है इस पॉइंट पे। जो प्लेयर्स नॉक है अच्छे तरीके से इंपैक्ट बनाया गया, दोनों प्लेयर का कंफर्मेशन आ सकता है और जी हाँ दोनों प्लेयर का कंफर्मेशन आएगा। आरू कल के दिन पे भी डोमिनेट किए थे और आज के दिन पे भी जो चाहिए उन्हें फिनिश उन्हीं की तरफ से आता हुआ एंड उसी के साथ मौका पूरी तरीके से बनता हुआ फाइट अभी जीतना होगा फ्यूरिया के साथ। आतंकी के ऊपर उसी बीच शॉट्स आ रहे थे बट सेउस वो भी नहीं रुक रहे। साइलेंस को इधर नॉकआउट किया गया है। टीम फ्लैश अगर इसी तरीके से फ्यूरिया के ऊपर नॉकआउट निकालते रहे तो ओरंगुटान के लिए चांसेस और बढ़ेंगे। आरू के पास मौका था, आरू ने शिफ्ट को नॉकआउट किया, बाहर किया। एक और पॉइंट आता हुआ आरू के पास। टीम ओरंगुटान हो सकता है कि वो अपना दूसरा चिकन डिनर इसी मुकाबले के अंदर निकाल ले और टॉप 5 में अपना जगह बनाने में कामयाब रहे। सामने है टॉप्स, ग्रेनेड अगर सही गिरता है तो आतंकी टॉप्स का नॉकआउट वो निकाल सकते हैं, बट थोड़ी से बाजू पे जाके ये ग्रेनेड गिरता हुआ नजर आया। बट ये फाइट सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटेंस होने जा रहा है क्योंकि 4v4 का ये फाइट है और कोई भी तरफ जा सकता है, बट एडवांटेज ओरंगुटान के पास है। पूरे तरीके से कल का मैच याद करिए जहां पे ओजी के पास डाउन द ग्राउंड था। बात कर रहे थे चिकन डिनर इम्पॉसिबल है, लेकिन आज वो हाइट भी ओजी के पास आ चुका है, आज मौका भी ओजी के पास है। वो ऑफ एंगल भी बना के रखा गया। विस्गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर काफी ज्यादा, ऐसे में क्या वो डैमेज दे पाएंगे? वेन उनके ऊपर वो स्लैश डैमेज नॉक भी निकाला जा चुका है कि एक बार फिर से अटैक करते हुए दूसरे प्लेयर की तरफ से भी कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास यहाँ पे इम्पैक्ट बना नहीं। बट अगेन आरू एक और नॉक निकालेंगे। विस्गॉड उनका भी साथ मिलता हुआ ओजी, उन्हें रोकना मुश्किल, लेकिन आरू काउंटर अटैक में उन्हें भी टेक डाउन किया गया। आतंकी फाइट बैक करना पड़ेगा, चिकन के लिए जाना पड़ेगा, शॉट कनेक्ट कराना पड़ेगा, बट आतंकी उन्हें भी टेक डाउन कर दिया गया। बट एट द एंड साइड लाइन से वो सपोर्ट विनर चिकन डिनर ओजी निकालते हुए कल के दिन पे आखिरी मैच का वो चिकन और आज के दिन की शुरुआत चिकन डिनर से होती हुई। ओजी स्वागत है आपका पोडियम में। कल से बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ओरंगुटान ने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और उसी के साथ साथ ये डोमिनेशन की जरूरत थी। एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि टॉप 5 में अपना जगह कहीं ना कहीं ठोस तरीके से बनाते हुए देखने के लिए मिलेंगे। एंड जितने पॉइंट्स की जरूरत थी आखिर तक उतने निकालने में कामयाब रहे हैं। काफी अच्छा मैच है जो जरूरत है यहाँ पे और टॉप 5 में एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से वो चाहेंगे कि इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखे। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि कहाँ है वो फिनिशेस, कहाँ है वो एग्रेशन। ओजी की तरफ से सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे जवाब की स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, प्लान के साथ आएंगे। हाँ पहले सर्वाइवल में जाएंगे, लेकिन एट द एंड फिनिशेस भी अपने लिए निकालेंगे चिकन डिनर के साथ। बस यहाँ से इसे अब मेंटेन करने की जरूरत है और अगर उसमें कामयाब हो जाएंगे तो फिर ओजी को टॉप 5 में कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। एंड इसके बाद जो मैप्स आने जा रहे हैं वही मैप्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, बट ये वो कुछ मोमेंट से टीम फ्लैश वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे, उसने भी काफी ट्राई किया, बट एट द एंड उनके ऊपर कनेक्शन बनता हुआ देखने के लिए मिला। ये मोमेंट था। वेल आई थिंक कुछ देर पहले ही ये लव्स मिस्टर शर्मा कह रहे थे, मैं उनके वर्ड्स बोरो कर रहा हूँ। कल जहां ओजी ने खत्म किया था, आज के दिन की शुरुआत वहीं से करिए। इनफैक्ट इवन बेटर ओशन, क्योंकि कल के दिन चिकन डिनर आया था, फिनिशेस भी आए थे, आज उस चीज को और ज्यादा आगे लेकर गए। एंड आरू, वी हैव टू गिव प्रॉप्स टू दिस आईजीएल टीम की शॉट कॉलिंग भी वही कर रहे हैं और अपेरेंटली टीम के फिनिशेस भी यही इंसान निकाल रहा है।
कल के राउंडों में गलती क्या हुई थी एक बार उसके ऊपर अगर बात करी जाए, हम कंपैरेटिवली लोअर ग्राउंड पर थे, हमारे ऊपर की तरफ को टीम्स थी जिन्होंने एक्चुअली हमारे अराउंड अपने आप को स्प्लिट कर रखा था। आज रोटेशंस अच्छी थी, सर्कल ने भी एक तरीके से साथ दिया जब जोन के शिफ्ट्स आ रहे थे, ओजी के पास मूव करने का बहुत अच्छा मौका था। अगेन कल के लास्ट गेम के चिकन डिनर का सबसे बड़ा रीजन चारों प्लेयर्स का जीवित होना, आज चारों प्लेयर्स का जीवित होना। एंड माइंड यू जस्ट वन थिंग, दैट वन थिंग इज कि ये रीजन हर बार इस रीजन से क्रिटिसाइज होता है कि हम बाकी रीजन से अलग तरीके का गेम खेलते हैं। Yes. कल चिकन आने के बाद भी क्रिटिसिज्म आया था, जस्ट एन आंसर कमिंग डाउन टू दैट। एंड मिरामार कॉन्कर हो चुका है, रोंडो कॉन्कर हो चुका है, थर्ड मैप इज लेफ्ट, जस्ट सेइंग। इरांगल की बारी है, अगला मैप जो है वही इरांगल की हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली। बट एक चीज जो ओशन ने अभी मेंशन करी नेक्रोज, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अ प्ले स्टाइल जो ये इंटरनेशनल लॉबी से बिल्कुल ही विपरीत है। वाइल एवरीवन इज फोकस्ड ऑन अग्रेशन, हर कोई इंडिविजुअल फाइट्स, मैकेनिकल स्किल्स पे ज्यादा ड्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। इस टीम का पूरा फोकस सिर्फ प्लेयर सर्वाइवल के ऊपर रहता है, लेकिन उसी वजह से एंड गेम में एडवांटेज ऐसा लग रहा है कि मिल रही है। I completely agree with that। एंड मुझे लगता है लास्ट टाइम जब RUN उनकी टीम इंटरनेशनल पे गई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्होंने इस बेसिस पे फेवर किया था कि लाइक वो सिर्फ यहाँ पे बहुत सेफ खेल रहे हैं, सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट दिस टाइम मुझे लगता है उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया कि देखिए हम सर्वाइव भी कर सकते हैं, हम एंड में आके मार भी सकते हैं। एंड प्रोबेबली दिस इज द एग्जाम्पल। एंड मैं सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये बन जाता है कि कल के दिन आतंकी बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, विज़गॉड बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, बट आज आरू ने कहा कि चलो आप लोग मत खेलिए, मैं आगे जाता हूँ, फ्रैग लेता हूँ। उसके पीछे पीछे आया आतंकी का स्टेप अप करना, विज़गॉड का स्टेप अप करना। इट्स अ कंप्लीट टीम गेम जो ओजी लेके आई है। एग्जैक्टली। बट ओशन अगर एंड गेम की तरफ हम थोड़ा सा जाएं, उसके ऊपर मैं थोड़ी डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा। बिकॉज फ्यूरिया उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मोमेंटम पिकअप कर रहा था, फ्यूरिया का वहाँ पे शट डाउन होना काफ़ी की हो गया था और साथ दिया टीम फ्लैश ने। एंड यस, वो जो थर्ड पार्टी लास्ट मोमेंट पर आई ऑलमोस्ट, उसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। बट ये हमारे लिए भी गनीमत की बात थी कि जिस तरीके से पूरी की पूरी बैटल हो रही थी, ओजी को ब्रीदिंग स्पेस मिला और उस ब्रीदर पे एक अच्छी राहत की सांस। वो माइक्रो सेकंड्स कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी सेलिब्रेशन तो चल रही है अबाउट ओजी विनिंग दैट चिकन डिनर। कास्टर्स का क्या रिएक्शन था उनकी इस जीत पे, चलिए नजर डालते हैं। नेट करने का वो सोच अच्छा था, लेकिन शॉट लिया गया। पहले प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को भी क्या टेक डाउन कर सकते हैं? जी हाँ, दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन करेंगे। एचपी ज्यादा नहीं थी, उसके बाद भी एक शानदार 1v2 आसानी से निकालेंगे 2 फिनिशेस। बहुत ज्यादा इस फाइट को जल्द से जल्द और इजीली समाप्त करने की जरूरत थी, लेकिन वो मौका यहाँ पे इन्हें मिला नहीं है। वो अकेले ही टेक डाउन करते चले जा रहे बेबी, उन्हें भी कंफर्म कर दिया गया, आखिरकार रोका गया। लेकिन 3 प्लेयर्स का नुकसान यहाँ पे, एक्सपो रिजेक्ट्स को भी उठाना पड़ेगा अगार पे। और ऐसे में गो टीम क्या वो इस लॉबी को छोड़ेंगे, क्योंकि फेवरिया उनकी भी एंट्री होती हुई और वो चाह रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की शुरुआत करें। बट जो नॉक प्लेयर थे उनका कंफर्मेशन निकाला गया, 3 टोटल फिनिश यहाँ पे निकाल चुके हैं। बट RRQ बेटर कर सकते थे यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, बट गोट के तरफ